धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन। यह धरती कब तक घूमेगी आपका लेसन 5वां नंबर हो गया। सबसे अंतिम लेसन है वर्णिका का। यह धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। इसमें जो मेन नायिका है वो आपको सीता है, बेचारी बूढ़ी महिला सीता। अब अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार सावर दैया है, सावर दैया। क्वेश्चन है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। तो यह पंक्ति कैलाश की, तो कैलाश ने ये बात बोला था कि माँ के रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। ये कैलाश ने कहा। सीता के पुत्रों के नाम क्या है। तो सीता के 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण और बीजू। ये 3 पुत्र आपके सामने। अगला क्वेश्चन हो गया, राधा किसकी पत्नी थी। राधा किसकी पत्नी थी। तो राधा कैलाश की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो बुखार किसे आ गया था। तो बुखार आ गया था राधा को, जो सबसे बड़ी है, बड़ी बहू को बुखार आ गया था। यानी आप कह सकते हैं कि किसकी पत्नी हो गई राधा, कैलाश की पत्नी। राधा को बुखार आ गया था। क्वेश्चन है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई। ये सीता को महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चले नीचे आगे की बढ़ती हो जाए। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन। इसके लेखक हो गए सावर दैया, कहानीकार खुद सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन। तो प्रमुख पात्र जो हो गए ये सीता है। धरती कब तक घूमेगी, इसके प्रमुख पात्र कौन है, सीता। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी। ये राजस्थान की कहानी राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई। यह नारी को प्रधानता दिया गया, नारी। सही आंसर ए हो जाएगा। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, बताइए। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो बड़ा लड़का का नाम था कैलाश। जो मंझला है उसको नारायण है, सबसे छोटा बेचारा बीजू। अगला क्वेश्चन, सीता के कितने लड़के थे। सीता के आपको मालूम है कि 3 लड़के थे। सिंपल क्वेश्चन हो गया। होली किस महीने में होता है। किसको नहीं मालूम है, होली फागुन के महीने में किया जाता है। अब कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। कैलाश की पत्नी का नाम था राधा। कैलाश की पत्नी का नाम कौन है, राधा। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था, छोटका सबसे, ये हो गया बीजू। बीजू। नारायण की पत्नी का नाम क्या था, भावरी। नारायण की पत्नी कौन हो गई, भावरी। बीजू की पत्नी का नाम क्या था। बीजू यानी सबसे छोटी जो है उनको नाम था पुष्पा। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया, एक घर सिकुड़ गया था, आप ध्यान रखना। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा गया। तो 50 रुपये का कहा गया था, 50-50 रुपये तीनों मिलकर के दे। किसके भीतर आंसू का समुद्र बह गया। ये सीता के भीतर, सीता के भीतर आंसू के समुद्र बह। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? तो रसमलाई भेजी। सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो याद रखना, एक एक महीना। एक एक महीना जैसे ही 31 हो गया मतलब टिकट कटाइए, 30 हो गया टिकट कटा लीजिए। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? बनाई थी दाल का हलवा। दाल का हलवा। सीता अपने को मानती है, सीता अपने को जो है ना भिखारिन मानती है। एक एक महीना जाने का, हम जो खाना खा रहे हैं एक एक महीना वाला, भिखारी की तरह। 3 बेटे की माँ है, 3 बेटे की माँ सीता। सवर दैया भाषा के सफल कहानी किस भाषा की? तो इसमें राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार थे। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया था? एकदम सुबह सुबह बुला लिया था। चलिए अब लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित? यह सावरदैया के द्वारा लिखा गया। सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता जो है रुआसी हो गई थी अपने काला ओढ़ना को देखकर। ध्यान रखना, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? ये आपको धरती कब तक घूमेगी ये कहानी की पंक्ति। क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश जो है अनंत नहीं है? सीता को। किस दिन सीता को लगा कि लापसी, यहाँ लापसी होना चाहिए, कोई बात नहीं लाइसी लिखा गया, तो लापसी बिल्कुल फीकी है। नर नाहर सिंह वाले दिन। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी? ये सामाजिक कहानी, बिल्कुल सामाजिक कहानी। अगले दिन सीता ने क्या किया था? तो अगले दिन सीता ने घर छोड़ दी, घरे छोड़ के चल गई। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा था? एक महीने लुढ़कते रहे किसने कहा? तो नारायण ने कहा था। बाहर आई आंखें पहुंच कर किसने आकाश की ओर देखा? ये सीता ने देखी थी आकाश को। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? ये सबसे छोटकी यानी पुष्पा, बीजू की पत्नी पुष्पा ने बोली। दाल का हलवा बनाया था कैलाश की पत्नी ने बनाया था, यानी राधा ने बनाया था। राधा ने दाल के हलवा बनाया था। रसमलाई किसने बनाया था? रसमलाई ये भावरी ने बनाई थी। ये भेजी थी किसके पास? तो पुष्पा छोटकी के पास। दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, को भर पेट खाना, ऐसा किसने कहा था? ये राधा ने कही थी, बड़ी जो थी सबसे। इधर उधर रखने से तो अच्छा है अपनी जगह पड़ी तो रहेगी, ऐसी बात कौन कहेगी? अंत में बीजू भी लास्ट में ये बात बोल ही चुका था, यानी बीजू ने कहा आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। यह किसने कहा? ये बात नारायण ने कहा। कौन हमेशा चुप रहता? बताइए। हमेशा बीजू चुप रहता। ठीक है, बीजू हमेशा क्या रहता है? चुप रहता। अब नाहर सिंह वाले दिन सीता को क्या फीकी लगी थी? लापसी के सेवई की पूजा की खीर का लापसी। इसी तरह से आपको जो है यह लेसन समाप्त हो गया। 45 ऑब्जेक्टिव है, इससे ज्यादा तो परीक्षा में आने की कोई चांस ही नहीं। 45 में से 45 तो नहीं, लेकिन 2-3 जरूर आ जाएगा।